कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो हम बात करते हैं आईबीएस के मतलब कब तक रिलीफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को औरों का तो नहीं पता, बट मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब से मेडिसिन लेनी शुरू की तो मेरे को तुरंत रिलीफ मिला। 1 महीने की जब तक मैंने मेडिसिन खाई तब तक मेरे को ऐसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक था। क्योंकि मतलब मेरे को एक KLX मेडिसिन दी गई थी, जो डॉक्टर ने कहा है कि आपकी वो मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए ही है। ठीक है, वो आप सुबह शाम कर दो, डॉक्टर ने मेरे को ये बोला। बट तब मैं सिंगल मेडिसिन ले रही थी, तो मेरी सिंगल मेडिसिन मतलब सब कुछ सही था। उसके बाद डॉक्टर ने डबल कर दी। ठीक है, एक सुबह और एक शाम। फिर मतलब थोड़ा अजीब सा अप डाउन होने लगा। अब वापस से अप डाउन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने डॉक्टर से कॉल किया, डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि अप डाउन होता रहेगा, तो आप लोग जो KLX मेडिसिन है ना, वो मेडिसिन आप सुबह शाम कर दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्लासपाएक्स ऐड कर लूँ, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मैंने जो KLX दी है वो आपको क्लासपाएक्स की तरह ही काम करेगी। और मैंने कहा कभी कभी मेरे पेट में भी दर्द होता है, तो कहते हैं ये सब कॉन्स्टिपेशन वगैरह उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, तो आप KLX सुबह और शाम 2 टाइम कर दीजिए। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली, और अभी ये भी कमेंट आया था कि मैडम मेरे को मतलब बहुत दिक्कत है पेट में, और मैंने एंडोस्कोपी करवाई, उसमें मेरे छाले आए थे और एंट्रल गैस्ट्राइटिस बताया गया, क्या मुझे IBS है? तो हाँ भाई, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एंट्रल गैस्ट्राइटिस जिसको भी है वो IBS ही है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स जिसको भी हो रही है वो IBS ही है। सब कुछ गैस्ट्रिक सिम्टम्स के कारण ही होती है। ठीक है, तो आप लोग मेडिसिन लेते रहिए और पेशेंस रखिए। मैं तो खुद के लिए भी बोल रही हूँ, खुद को भी ऐसे हो जाता है कभी कभी, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। बट सभी कहते हैं ये माइंड से प्रॉब्लम है, माइंड से प्रॉब्लम, बट मैं नहीं, मैं ये कहूँगी ये 50% माइंड, 50% पेट। अगर हमारा पेट सही है तो माइंड अपने आप सही होगा, यही बात है। माइंड तो अपने आप कुछ, जब पेट थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो माइंड सेट खराब हो ही जाता है। बस वो थोड़ा सा अप डाउन ऐसे चलता रहता है, बट प्रॉपरली हम नहीं कह सकते कि ये पेट माइंड की प्रॉब्लम है, और ना ही प्रॉपरली हम ये कह सकते ये कि पेट की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमें साइकाट्रिक सिम्टम आने लगते हैं। ठीक है, तो फिर और IBS का कोई मतलब इलाज नहीं है, साइकाट्रिस्ट ही है। गैस्ट्रो की मेडिसिन कोई काम नहीं करेगी। जितना रिलीफ आपको साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन देगी उतना रिलीफ आपको गैस्ट्रो की नहीं देगी, और गैस्ट्रो की मेडिसिन खाओगे वेट लॉस होता जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और सबसे पहले क्या था, साइकाट्रिस्ट के पास कोई नहीं जाता था, ऐसे ही बैठे रहते, साइकाट्रिस्ट ऐसे ही बैठे रहते थे। ठीक है, और अब क्या हुआ है, अब मतलब सभी साइकाट्रिस्ट के पास जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको पता चल गया कि IBS का इलाज साइकाट्रिस्ट के पास दिया, कोई गैस्ट्रो के पास अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहा। नो, डोंट वेस्ट ऑफ मनी। और सबसे बात करते हैं, मतलब मेरे को भी इस बात का डाउट है, लिब्रेक्स होगी और वो लिब्रेक्स, नॉर्मेक्सिन, कोलास्पैक्स, ये 3 मेडिसिन हैं। ठीक है, इन तीनों मेडिसिन, ये 3 मेडिसिन है हमारे पास, इनमें कोलास्पैक्स ये चौथी ये है। तो इनमें से अगर आपको कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है, तो हम कभी सोचते हैं कोलास्पैक्स ले, नॉर्मेक्सिन ले ले, तो ये काम एक जैसा ही करेगी। इसमें क्लेरियम ब्रोमाइड और एक साल्ट और होता है। ठीक है, लिब्रेक्स के अंदर ये साल्ट होता है, और कोलास्पैक्स मैब्रिन का होता है, और उसमें नॉर्मेक्सिन में क्लेडियम ब्रोमाइड और एक साल्ट और होता है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर थोड़ी कम दिक्कत हो तो KLX लीजिए, और उससे थोड़ी ज़्यादा हो तो नॉर्मेक्सिन लीजिए। मैं फ़िलहाल KLX ले रही हूँ सुबह शाम। ठीक है, KLX मेडिसिन चल रही है मेरी। अगर मेरे को इससे थोड़ा रिलीफ नहीं हुआ तो मैं इसके बाद नॉर्मेक्सिन ट्राई करूँगी। इस बार शायद मेरे को KLX डॉक्टर ने 1 टाइम किया है, तो मैं नॉर्मेक्सिन मंगवा लूँगी। और सबसे बड़ी बात है, इस डॉक्टर से आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए जो मैंने बताया इसकी, क्योंकि साइकाट्रिस्ट की फ़ीस बहुत है। संजय जैन की फ़ीस 1200 है, और डॉक्टर उज्ज्वल सिंह की फ़ीस है, आपकी डॉक्टर उज्ज्वल सिंह की फ़ीस 300 रुपये है। ठीक है, स्टार्टिंग की 500 उसके बाद 300 है। तो आप लोग ऐसे करिए, वो सबसे बड़ी बात है जेनरिक मेडिसिन दे रहा है। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन के साथ, ठीक है,
और वो बहुत कॉस्टली मेडिसिन दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहा है। तो इसलिए मैंने मतलब 1 महीने की मेडिसिन 1.5 महीने की मंगाई है, जो मेरी लगभग 5,000 के करीब पड़ी है, ठीक है। और वही मेडिकल स्टोर पे मैंने इंटास और सन फार्मा इन कंपनीज ब्रांडेड की पूछी, तो वो मेरे को कम से कम 800-900 में ही पड़ रही है, ठीक है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि डॉक्टर उज्ज्वल से आप लोग कंसल्ट कीजिए। बेशक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बट मेडिकल स्टोर है जो उनका बहुत महंगी मेडिसिन देते हैं। जेंटिवा की मेडिसिन है जो जनरल फार्मेसी है, ठीक है। मैंने उनको बोला भी कि आप जनरल मेडिसिन हो के भी जेनरिक मेडिसिन है, फिर भी आप इतनी महंगी दे रही हो। तो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी टेस्ट करवा लो, ठीक है, ड्रग इंस्ट्रक्शन में जाके इसमें सेम वही ड्रग है। मैंने कहा ये नहीं कि मैंने ड्रग नहीं है, बट ये ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड मेडिसिन नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कहा आप वापस कर दो। नहीं, मैंने कहा अभी तो मैंने 45 दिन की ले ली, ये ले रही हूँ, बट हमारे नियरेस्ट मेडिकल स्टोर में एजेंसी है सिरसा में, तो वहाँ मेरे को ये मेडिसिन मिल रही है कम से कम। और सबसे बड़ी बात है एरिस्टो की भी मिल रही है, सन फार्मा की भी मिल रही है, और शायद इंटास की भी मिल रही है। तो ब्रांडेड मेडिसिन खाइए, जेनरिक मेडिसिन मत खाइए। और एबोट की भी आ रही है, सन फार्मा, एबोट, मैनकाइंड हो गया, अरिस्टो हो गया, सन फार्मा हो गया, इंटास हो गया, ठीक है, ये ब्रांडेड। तो मेरे को इंटास की भी मिल गई है, और इस बार मैं वहाँ से मेडिसिन ऑर्डर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट ही करूँगी, मेडिसिन ऑर्डर नहीं करूँगी। जेनरिक मेडिसिन है। अब मेरे को नहीं पता जेनरिक और मेडिसिन में मतलब कोई कहता है जेनरिक मेडिसिन जल्दी असर नहीं करती, और कोई कहता है ब्रांडेड मेडिसिन जल्दी असर करती है। मेरे को इस बात का अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जेनरिक मेडिसिन ही खा रही हूँ, ठीक है। और जेनरिक मेडिसिन खाने के बाद इसके बाद मैं मेडिसिन स्टार्ट करूँगी। अभी 45 दिन की खाने के बाद मैं मेडिसिन मंगवाऊँगी ब्रांडेड। अब उसके बाद मैं उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जेनरिक मेडिसिन का भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो जो डिफरेंट मेरे को लग रहा है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो मतलब जी अभी तक मैं केलक्स यूज़ कर रही हूँ, इसमें क्लिनियम ब्रोमाइड और एक साल्ट और है, इसमें 2 है, जिसमें लिब्रेक्स के साल्ट है, लेकिन नॉर्मैक्सिन और नॉर्मैक्सिन में एक साल्ट और होता है जो इसमें नहीं है। बट मैं अभी केलक्स ले रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आप केलक्स की डोज बढ़ा दीजिए, एक सुबह और एक शाम कीजिए, वो एक लेग्जेटिव ही है, ठीक है। तो मैंने वो सुबह शाम कर दूँगी। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या कहा, कैसे मतलब किस हिसाब से कुछ कहा, मुझे नहीं पता। अब इस बात का डॉक्टर को ही पता। उन्होंने मेरे को कहा कि आप 2-3 मंथ मेडिसिन लीजिए, उसके बाद रिलीफ आने लगेगा, और मेडिसिन लंबी खानी पड़ेगी, ये बात बोली है मेरे को। अब कितनी लंबी खानी पड़ेगी ये मेरे को नहीं पता। और हाँ, मेरा 4 kg वेट गेन हुआ है। उसके बाद मैंने वेट देखा नहीं अपना। उसके बाद मैं 1 मंथ 1.5 मंथ की मेडिसिन खाने के बाद चेक करने जाऊँगी कितना इम्प्रूव और कितना नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग मतलब ऐसे है, सबसे बड़ी बात है, मैंने एक बात बता दी फिर भी कमेंट करके पूछे। अभी एंट्रल गैस्ट्राइटिस जिसको भी है, एच पाइलोरी है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, ये सब और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब सिम्टम्स जिसको आ रहे हैं वो साइकाट्रिस्ट से ही मेडिसिन ले, ठीक है। उससे सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा डॉक्टर है जो मेडिसिन बहुत कॉस्टली देता है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सिम्टम्स समझता है, कॉम्बिनेशन अच्छी देता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, उसके लिए। लेकिन आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि उनसे आप मेडिसिन लिखवा के अपने जनरल मेडिकल स्टोर से वहाँ से परचेज़ करिए। आप वहाँ से मत मंगाइए, क्योंकि वहाँ एक रेबिनाज LSR कैप्सूल है जो अरिस्टो कंपनी का इतना महंगा नहीं मिल रहा जितना वो जेंटिवा का दे रहे हैं। 1450 के कैप्सूल है वो, इतने बट इतने के नहीं है वो, कम से कम 30 रुपये या 40 रुपये का एक पत्ता होता है, बट उसने मेरे को काफ़ी महंगा लगा रखा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि उनसे मेडिसिन तो मत मंगवाइए आप लोग। हाँ, डॉक्टर अच्छा है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, ठीक है। बाकी यही बताना चाहूँगी, बाकी मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है, और हर चीज़ मैंने अपनी अपनी जर्नी शेयर करती जा रही हूँ। ये बात नहीं है कि मैं शेयर नहीं कर रही, हर चीज़ शेयर कर रही हूँ मैं। ये नहीं है कि झूठ बोल रही हूँ, जो सच है मैं वही बताते जा रही हूँ। ना तो मेरा मेरा मकसद कोई पैसा कमाने का है, ना कुछ हो रहा है। मेरे को जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो हो रहा है, मैं आपको बताते जा रही हूँ। मेरे को कोई ये झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं ये कहती ये प्रॉपर माइंड से है, नहीं, प्रॉपर माइंड से नहीं है। 50 माइंड होता है, 50 पेट होता है, क्योंकि हमारा अगर पेट सही हो तो माइंड ख़राब क्यों होगा, नहीं होगा ना। अगर पेट ख़राब हुआ तभी हम स्ट्रेस में आए हैं ना,
तो यही बात है, फिर हम स्ट्रेस को कम करेंगे ना जैसे जैसे, फिर हमारा पेट अपने आप ठीक होता जाएगा। ठीक है, बात ये भी है। बात हम किसे मन की बीमारी बोल देते हैं, कोई मतलब माइंड सेट ख़राब होता है, मतलब यही बात है। किसी को एकदम से स्ट्रेस आ जाता है, उससे पेट ख़राब हो जाता है, और किसी को पेट की प्रॉब्लम रहती है, ठीक नहीं हो रही होती, उससे स्ट्रेस आ जाता है। ऑलमोस्ट उस पर स्ट्रेस पे वर्क करना होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेस ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी वैसे अभी सिम्टम्स आते जाते रहते हैं, आप मेडिसिन लेते रहिए और मेडिसिन मत छोड़िए, क्योंकि मेडिसिन छोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मेडिसिन तो आपको लेनी ही होगी। और डॉक्टर का नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है, अगर कोई भी कंसल्ट करना चाहे तो। हाँ, मैं ये नहीं कहती भी डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छे से मतलब कॉम्बिनेशन भी अच्छा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती बात नहीं करते, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट आप लोग मेडिसिन वहाँ से मत लीजिएगा। मैं बस ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत कॉस्टली मेडिसिन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन दे रहे हैं। इतनी अगर हम ब्रांडेड मेडिसिन ले रहे हैं वो भी हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए मेडिसिन। बाकी मैंने साइकाट्रिस्ट का नंबर दिया है, बाकी आप लोग डॉक्टर विदित बता रखे हैं, उनसे भी ले सकते हैं, और कोई डॉक्टर बहुत सारे बता रखे हैं नियरेस्ट साइकाट्रिस्ट है, उनसे भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको मेडिसिन साइकाट्रिस्ट की ही लेनी है, आपको रिलीफ वहीं से मिलेगा और कहीं से रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात यही है।